जो चीज हाथ से निकल गई उसे लेकर रोने की बजाय जो हाथ में है उसका उत्सव मनाना चाहिए और भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी जो हाथ से चला गया उसका दुख क्या करना, इसी भावना पर आधारित है। दोस्तों, इससे पहले कि आप सभी इस कहानी में खो जाएं, आप सभी से विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि आप सभी कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना समय गंवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक आदमी सुबह सुबह नदी की ओर जाल लेकर चल रहा था। नदी के पास पहुंचने पर उसे ऐसा आभास हुआ कि सूर्य अभी पूरी तरह बाहर नहीं निकला है और चारों ओर कुछ ज्यादा ही अंधकार फैला हुआ है। घने अंधेरे में वह मस्ती से टहलने लगा। तभी उसका पैर एक झोले से टकराया। अब उत्साहपूर्वक उसने झोले में हाथ डाला तो पाया कि उसमें बहुत बड़े बड़े चमकीले पत्थर भरे पड़े हैं। अब समय बिताने के लिए उसने झोले में से एक एक पत्थर निकाला और नदी में फेंकता गया। धीरे धीरे उसने झोले के कई पत्थर नदी में फेंक दिए और अब जब अंतिम पत्थर उसके हाथ में था तभी सूर्य की रोशनी धरती पर फैल गई। सूर्य के प्रकाश में उसने देखा कि उसके हाथ में बचा अंतिम पत्थर बहुत तेज चमक रहा था। उस पत्थर से ऐसी चमक निकलते देख वह दंग रह गया। उसकी धड़कनें बंद होने लगी क्योंकि वह पत्थर नहीं बल्कि अनमोल हीरा था। उसे एहसास हुआ कि अब तक वह करोड़ों के पत्थर नदी में फेंक चुका था। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसके हाथ में बचे अंतिम पत्थर को देखकर वह अंधेरे को कोस रहा था। उसे भरोसा नहीं हो पा रहा था कि उसने अपने हाथों से इतने कीमती पत्थर नदी में फेंक दिए। वह नदी के किनारे शोक मग्न बैठा था कि इतने में वहां से एक महात्मा गुजरे। उसका दुख जानकर वे बोले, बेटे रो मत, तुम अब भी सौभाग्यशाली हो। यह तुम्हारा सौभाग्य ही है कि अंतिम पत्थर फेंकने से पहले ही सूर्य की रोशनी फूट पड़ी, वरना यह पत्थर भी तुम्हारे हाथों से निकल जाता। यह एक मूल्यवान हीरा भी तुम्हारी जिंदगी संवार सकता है। जो चीज हाथ से निकल गई उसे लेकर रोने की बजाय जो तुम्हारे हाथ में है तुम्हें उसका उत्सव मनाना चाहिए। महात्मा की बात सुनकर उसकी आंखें खुल गईं और वह खुशी खुशी घर लौट आया। तात्पर्य यह है कि जो गुजर गया उसे देखने की बजाय यह देखा जाए कि आगे क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इस मनोरम कहानी में इतना ही। मिलते हैं एक और नई एवं शानदार कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।